जिस तरीके से दो धारा बिहार की जनता को कंफ्यूज किया इवेंट्स मैनेजमेंट के साथ। अच्छा, इवेंट्स मैनेजमेंट जो बीजेपी करती रही है वो दूसरी पार्टी ने भी की। यह चुनाव कंफ्यूजन ज्यादा 19 लाख 10 लाख और चुनाव के बाद 19 लाख 10 लाख मुद्दे समाप्त हुए। बिहार की अपराध जो मुद्दा था चरम पर चली। वैक्सीन जो मुद्दा था वो समाप्त हो गया। अब भारत सरकार कहती है कि हम बहुत मिनिमम वैक्सीन लोगों को दे पाएंगे। ये संभव नहीं है वैक्सीन देना पूरे देश को। उसमें सेलेक्टेड लोग हैं जिसको टीकाकरण की बात करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल है कि बिहार की जो चुनाव हुआ वह चुनाव इवेंट्स और कंफ्यूज का चुनाव किया गया और उस चुनाव के बाद आज समीक्षा बैठक थी। हम लोग जनता को सही बात बता तो पाए लेकिन हम लोग इवेंट्स नहीं कर पाए। जनता हमको सुनी भी समझी भी, जनता ने हमको रिकॉग्नाइज भी किया, हमारी पार्टी को रेस्पेक्ट भी किया, हमारे लीडरशिप को पार्टी के लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया। लेकिन दोनों घटक मजबूत इवेंट्स के साथ कंफ्यूज मुद्दों को लेके गए और चुनाव के बाद दोनों घटक मुद्दों को भूल गए, समाप्त हो गए। मुद्दों पर कोई चर्चा बंद हो गई। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता ने जिस रूप में हमें स्वीकार किया है, सेवादारी जारी रहेगी, लोगों के लिए संघर्ष जारी रहेंगे। जिस तरीके से पटना का बाद राजगीर की और नालंदा की घटना पे जन अधिकार पार्टी की उपस्थिति, कोरोना, फिर बाढ़, एनआरसी, हर मुद्दों पर जन अधिकार पार्टी बेटियों की सुरक्षा पर खड़ी रही है, अपराधियों के खिलाफ खड़ी रही है। पुनः एक बार निर्णय लिया गया कि जन अधिकार पार्टी 8 तारीख को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने 3 काले कानून के खिलाफ बिहार में मंडी सिस्टम को लागू करने, एमएसपी के पर जो मूल्य निर्धारित है उसको लिखित सरकार दे। इन मुद्दों को लेकर भारत के किसान यूनियन को रिपोर्ट और पूरे के पूरे आवाज के लिए जो बंद किए गए हैं, 8 तारीख को हमारी पार्टी किसान यूनियन के इस बंद का समर्थन करेगी। 15 तारीख के बाद डेट फाइनल करके अनिश्चितकालीन मक्का के एमएसपी के आधार पर 1800 रुपया मूल्य धान की खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर हमारी पार्टी बैठेगी हर जिला मुख्यालय में। अनिश्चितकाल
ये आंदोलन चलेगा जब तक भारत सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को एमएसपी को के रेट के लिए लिखित नहीं देता है, और जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लेगा तब तक हमारे नेता सभी धरना में बैठेंगे और अनिश्चितकालीन होगी। तीसरा, हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब बिहार को अपराध माफिया से मुक्त किया जाए। डर और भय का वातावरण से बिहार को छुटकारा दिया जाए। 19 लाख लोगों के रोजगार सरकार का जो वादा है, वैक्सीन, इसको अविलंब निर्णय लेके लागू करे। साथ साथ प्रवासी मजदूर को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित। यह मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो वादा किया था इन्होंने। आज पार्टी की कोर कमेटी और पार्टी ने निर्णय ली है, सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया। पूरे राज्य की कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, प्रकोष्ठ की कमेटी 15 दिनों के अंदर प्रदेश कमेटी का गठन और 1 महीने के अंदर जिला कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। हर परिस्थितियों में। साथ साथ पार्टी ने यह भी निर्णय लिया है कि बिहार सरकार महानगर पालिका के चुनाव को, नगर पालिका के चुनाव को पार्टी के आधार पर कराए। पंचायत चुनाव को पार्टी के आधार पर ना हो, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन नगर पालिका का चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव पार्टी पर आधारित हो। किसी भी परिस्थितियों में हम हर परिस्थिति में बिहार के संघर्ष के साथ, बिहार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार के विचारात्मक कार्यों के साथ भी रहेंगे, और जो वादा किया है गलत काम सरकार करेगी तो उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष भी करवाएंगे। और कुछ पूछना तो बुराड़ी में जो किसानों का लगातार जो संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर आप नालंदा जिले में भी कहीं कहीं खून दिखाई दे रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहला इस बिल के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लाठी खाई। बीजेपी के नेताओं ने हमारे पूर्व विधायक पर लाठी चलाया, हमारे छात्र नेताओं पर, अध्यक्ष पर लाठी चलाई, हमारे जिला पटना के जिला अध्यक्ष पर लाठी चलाए। पहली लड़ाई जन अधिकार पार्टी ने शुरुआत की। हम पूरे भारत के किसानों के साथ खड़े हैं। दिल्ली में लगातार हम किसानों के साथ खड़े रहे हैं। 8 दिसंबर को बंद में पार्टी मजबूती के साथ रहेगी, और बिहार के मंडी और बिहार के किसानों के सवाल पर अनिश्चितकालीन पार्टी धरना पर